हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा में है एलटी ग्रेड वैकेंसी, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर लेती हूं आज के इस सेशन में। और इस सेशन में मैं आप लोगों के एक डाउट को क्लियर करने वाली हूं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए अगर आप यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूं, अगर आप में से कोई भी लोग हैं जो नए हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, होम साइंस बाय प्रेरणा मैम सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी कम्युनिटी पर, जहां पे आपको डेली का जो क्वेश्चन है वो पोस्ट किया जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और आपको उसका आंसर देना होता है। कम्युनिटी पर आपको बाकी पीडीएफ नोट्स और जानकारी भी मिलती रहेगी। तो टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए जो भी ऑफर्स रहेंगे, अपडेशन रहेगा, वो आपको कम्युनिटी पर और टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो आप लोग होम साइंस बाय प्रेरणा मैम सर्च करो, जुड़ जाओ और अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अब देखो, ये तो सब लोग जानते हैं कि अभी तक हमारा कोई भी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर फिर भी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट है कि मैम हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, हम कैसे फॉर्म भरें, क्या करें, कब से भरें। तो देखो, ये सारी बातें तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि एज लिमिट क्या रहेगी, आपका जो एग्जाम है उसमें मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, एज के लिए कोई रिलैक्सेशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, है ना। ये सारी बातों पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ओटीआर कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ओटीआर करवाना जरूरी है इस फॉर्म के लिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। तो देखो, पहले तो ये जान लो कि ये भर्ती रहने वाली है एक बड़ी भर्ती। बड़ी भर्ती इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने होंगे ये हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, लगभग 7466 या 7644 ऐसी हमारी लगभग 7,500 के आसपास हमारी वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें पुरुष वर्ग के लिए अलग भर्ती है, महिला वर्ग के लिए अलग भर्ती है। और अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में लगभग 2525 के आसपास कुछ वैकेंसी रहेंगी जो महिला वर्ग के लिए रहेंगी। तो जो महिलाएं हैं वो तो भाई उसी वर्ग के लिए अप्लाई करेंगी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो देखो, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर बहुत चर्चा चल रही है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं या नहीं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। तो यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं। एक तो ये बता देती हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि इस पर बहुत विवाद है। और एक ये बता देती हूं कि आपके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 वाला है। इसी के बेसिस पर जो हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो वो हमें 28 तारीख को ही पता चल पाएगा, जब हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पिक्चर क्लियर तभी होगी, अभी सिर्फ एक अंदाजन हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते जाएंगे और अभी हम देखेंगे, जब हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कॉलम मिलेगा तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी यहां पे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो हर डिटेल जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। और जैसे ये कॉमन जानकारियां हो जाएंगी और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो हम प्रॉपर यूट्यूब सेशन को स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि जब तक पेपर के पैटर्न की प्रॉपर क्लैरिटी ना हो, जब तक आप कैसे किसी चीज की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूं स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको सोच रही हूं कि दिखा दूं, एक बार दिखा दूंगी तो आप लोगों को ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। ओके, चलिए, इस वाली फाइल में वो नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या फंडा है अब वो समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फंडा ये है कि अगर हमें एग्जाम देना है तो हमारे पास क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या वो सब्जेक्ट है जो हमने पढ़े हुए होने चाहिए। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में डाउट हो सकता है, जैसे कि मैम
मेरे पास होम साइंस तीनों सालों में होना चाहिए या नहीं? क्या मेरे पास 2 साल में होम साइंस है तो ही मैं अप्लाई कर सकती हूं या नहीं? तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि आपने अगर 2 साल भी अपने तीनों सालों की ग्रेजुएशन में से 2 साल भी अगर आपने होम साइंस पढ़ा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आपके पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस नहीं था तो आप इसे नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट कोई सा भी है तब भी आप इसके लिए भर सकते हैं। आपने 3 सालों में से अगर 2 साल भी अपना होम साइंस पढ़ा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि अगर आपको ये एग्जाम देना है तो इस एग्जाम को देने के लिए जो आपके पास एक बेसिक चीज है वो क्या होनी चाहिए? आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास अगर 2 सालों में होम साइंस रहा है तो भी चलेगा, 3 सालों में रहा है तो भी चलेगा, मतलब 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन कोर्स आपका होना ही चाहिए, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीए किया हो। और एक बात और बता देती हूं, ऐसे ही सेम आपका बीएड भी मैंने क्लियर कर दिया कि बीएड में अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस नहीं भी रहा है तब भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहेगा कि अगर मेरे पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं या नहीं? कर सकते हो भैया, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस बीएड में होना जरूरी है, नहीं भी है तो भी चलेगा। ओके, अब एक बात और आ जाती है कि देखिए आपके पास जैसे मान लीजिएगा होम साइंस में ग्रेजुएशन नहीं है, आपने डोमेस्टिक साइंस में कर रखी है या फिर आपने होम इकोनॉमिक्स में कर रखी है, तो कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स को भी यहां पर मौका दे दिया जाता है। तो ऐसा ना समझे वो स्टूडेंट जिन्होंने होम इकोनॉमिक्स या डोमेस्टिक साइंस में कर रखा है कि हम नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं। कुल मिला के आपके पास गृह विज्ञान होना चाहिए, चाहे वो आपने 2 सालों में पढ़ा हो या 3 सालों में पढ़ा हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए होम साइंस में, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, जो आपको पता होनी चाहिए कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो उसको लेकर भी क्लैरिटी होनी जरूरी है, और वो क्लैरिटी क्या है अब समझ लीजिए। अभी मैं पिछला पैटर्न भी बताऊंगी और जो अब की बार पॉसिबल है वो भी बताऊंगी। देखो, अगर हम बात करते हैं अपने पिछले पैटर्न की, यानी कि जब 2018 में ये एग्जाम हुआ था तो इस एग्जाम का सिर्फ एक पेपर होता था। ओके, ओनली 1 एग्जाम इसको लिए देना पड़ता था, जिस एग्जाम में 30 क्वेश्चंस होते थे आपके, जो कि होते थे कॉमन क्वेश्चंस। कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस जो आपके जर्नल क्वेश्चंस होते थे, एंड आपके 120 क्वेश्चंस होते थे जो आपके सब्जेक्ट के होते थे, है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस होते थे? 120 क्वेश्चंस होते थे। ये वो पैटर्न था जो 2018 में था, है ना। तो यहां पे आपका आप देख सकते हो, आपका पेपर का जो आवर्स है वो 2 घंटे का आवर्स रहता था, मतलब 2 घंटे का पेपर होता था, और हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता था। और इस एग्जाम की अप्रोच बाकी एग्जाम से अलग है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है। इस एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल अलग ढंग से करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इस एग्जाम में 1/4 की नहीं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि इस एग्जाम में गलती करने का स्कोप नहीं है। आप बाकी कोई भी एग्जाम देते हैं, वहां पे पेपर अगर डिफिकल्टी लेवल से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक यूजीसी नेट का एग्जाम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पर वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के भी लगा सकते हो। पर इस एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करने की भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस एग्जाम के लिए आपकी अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर हम बात करते हैं इस बार के पैटर्न की कि क्या पैटर्न रह सकता है, अभी ये जो मैं आपको बता रही हूं ये लगभग 95% श्योर है कि ऐसा ही पैटर्न रहेगा जो मैं बताने जा रही हूं। और इसमें क्या पुख्ता रहेगा, क्या सॉलिड रहेगा, वो 28 तारीख को पता चलेगा। तो अभी जो ये पेपर का पैटर्न सुनने में आ रहा है वो प्री और मेंस वाला सुनने के लिए आ रहा है कि प्री में आपको वैसे ही या तो 30 क्वेश्चन जर्नल और आपके 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर ये रेशो हो सकता है 40 और 80 का, कि आपको क्वेश्चन 40 जर्नल
और 80 देखने के लिए मिल सकते हैं सब्जेक्ट वाले। तो दोनों में से किसी भी पैटर्न पे हो सकता है आपका प्री का एग्जाम। प्री का एग्जाम क्यों होगा? जिससे छटनी हो सके, स्टूडेंट को छांटा जा सके, तो इसके लिए आपका क्या होगा? प्री एग्जाम होगा। जो बच्चे प्री में छट जाएंगे वो बच्चे मेंस का एग्जाम देंगे, और 95% चांसेस हैं कि जो मेंस का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वहां पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव आप देंगे स्टूडेंट, वहां पे आपको प्रॉपर थियरी वाले क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, और हो सकता है आपके लिए उसमें हिंदी का निबंध भी ऐड हो जाए, तो ऐसे चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो ये आपका रहेगा इस बार का एग्जाम पैटर्न, और इसमें और क्लियर होगी पिक्चर 28 तारीख को। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस सेशन से आपके काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब आ जाती है एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था, मैम आपकी यूट्यूब क्लास होगी या नहीं होगी एलटी ग्रेड के लिए, बैच आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देती हूं कि एलटी ग्रेड के लिए स्टोर पे बैच आ गया है, खरीद लो, क्योंकि बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है, और यूट्यूब पर तो छोटे छोटे सेशन चल ही रहे हैं। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम फुल फ्लैश में तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। सर्च कर लीजिएगा अड्डा 24/7 एंड आप सर्च कीजिए फर्स्ट वाले लिंक पर, जाइएगा, यहां पे जाइएगा टीचिंग एग्जाम्स की कैटेगरी पे, सबसे ऊपर आ रहा है यूपीएलटी ग्रेड, एंड यूपीएलटी ग्रेड में आपको मोर ऑफर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टीचर्स के बैच आपको देखने के लिए मिल रहे हैं संगम के नाम से। ये मेरा बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको पूरे जर्नल सेक्शन की भी तैयारी कराई जाएगी और होम साइंस की भी तैयारी कराई जाएगी। और आपका जो बैच होगा उसमें अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी पड़ गई तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, आपको प्रॉपर मैं आंसर लिखना भी सिखाऊंगी। तो आपका मोर ऑफर पे जाना है, एंटर कूपन कोड आपको अप्लाई करना है Y571, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे 1839 में पूरे 9 महीने के लिए आप इस बैच को खरीदेंगे। जर्नली हम लोग जो वैलिडिटी ऑफर करते हैं वो 6 महीने की करते हैं, पर ये लंबा और डीप नॉलेज वाला एग्जाम है, जहां पर जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वही एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, रटने के बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला कि इस एग्जाम में गलती करने की गुंजाइश नहीं है। और कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके काम चला लूंगा, तो भैया जब मेंस में डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा तो कहां से नॉलेज लाओगे? तब भी तो डिटेल में चीजें याद करनी पड़ेंगी, और उसके लिए नोट्स होने जरूरी है। तो ये बैच आपके लिए रामबाण बन सकता है। 9 महीने आपका ये बैच चलेगा, और आपकी जो क्लासेस है वो आपको धमाकेदार दी जाएंगी, जहां पर आपको पूरे प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएंगे जिनका आप प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हो। और यहां तक कि आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के मैं सैंपल क्वेश्चंस भी दूंगी, जिनमें प्रॉपर आंसर लिखे हुए दिखाऊंगी कि कैसे किस क्वेश्चन का आंसर करना है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डिस्काउंट कोड याद कर लीजिएगा Y571 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।